गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। एमआरसी बेतिया कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नया चैप्टर पढ़ते हैं, घातांक एवं करनी, पावर एंड इंडेक्स। तो आइए कुछ फार्मूला है, कुछ फार्मूला बताते हैं, उस पर फिर एग्जाम्पल क्वेश्चन बताएंगे। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ओके कर लीजिए, ताकि आपको जैसे ही वीडियो डालें आप लोग को नोटिफिकेशन मिलते रहे। और शेयर कीजिए, शेयर करते रहिए और लाइक कर दीजिए। शेयर और लाइक ज़रूर कीजिए। लाइक और शेयर करने में कुछ आपका जाता नहीं है, आप लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए जब अच्छा वीडियो आपको लगता है तो। बहुत मेहनत के साथ ये वीडियो हम बना रहे हैं। तो आइए सबसे पहले का फार्मूला देखिए, a की पावर n। ठीक है, तो सबसे पहले ये बात समझा जाए, a की पावर n, ये जो इसको बोला जाता है पावर हिंदी में बोला जाता है घात। ठीक है, और इससे बोला जाता है बेस, इंग्लिश में बेस। ठीक है, हिंदी में आधार। ये बात जानकारी होनी चाहिए। जैसे x के पावर अगर y है तो ये y जो है ये पावर है, और x जो है क्या है, बेस है, आधार है। ठीक है, तो एक नंबर क्वेश्चन ये है, मतलब फार्मूला ये है कि अगर बेस सेम हो, जैसे a की पावर m गुने a की पावर n गुने a की पावर y गुने a की पावर अगर z है, ठीक है, इक्वल टू, तो यहाँ देखिए बेस सभी क्या है, बराबर है, बेस सभी बराबर है। जब बेस बराबर है, सेम है, तो पावर बेस एक ही लिखिए ए। अब पावर सब जुड़ जाएगा, जब बेस से बराबर होगा तो पावर जुड़ जाएगा, तो m प्लस n प्लस y प्लस z। तो ये फार्मूला याद रखेंगे, जब बेस बराबर होगा तो पावर जुटेगा। जैसे एग्जाम्पल देखे जाए, 5 के पावर अगर 3 है गुने 5 के पावर 2 गुने 5 के पावर 1 है, तो यहाँ बेस बराबर है तो बेस लिखिए 5 और पावर जुट जाएगा, तो 3 प्लस 2 प्लस 1, 5 की पावर हो जाएगा 6। यही आपका आंसर। अभी क्वेश्चन और बताएंगे। दूसरा फार्मूला देखा जाए, दूसरा फार्मूला ये है, a की पावर m भागा a की पावर n। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, a की पावर m बटा a की पावर n इक्वल टू, ये हो जाता है m की पावर m माइनस n, या इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1/a की पावर n माइनस m। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। भागा में अगर हो और बेस बराबर हो यहाँ पर, तो पावर क्या कर दिया जाता है, घटा दिया जाता है। तो ये फार्मूला याद रखना है। एक एग्जांपल देखा जाए, जैसे 5 की पावर 8 भागा 5 की पावर 3 है, तब इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 5 का पावर 8 बटे 5 के पावर 3 इक्वल टू 5, ये बेस बराबर है तो पावर घट जाएगा, 8 माइनस 3 इक्वल टू 5 का पावर 5। यही आपका आंसर। लेकिन एग्जाम्पल एक और देखा जाए, अगर 5 के पावर 3 भागा 5 के पावर अगर 8 है, तो ये इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 के पावर 3 बटा 5 के पावर 8 इक्वल टू, अब देखिए ये 5 के पावर 3 है, 5 की पावर 8 है, तो ये पावर जो है क्या है, 8 है, ये क्या है, 3 है, तो ज़्यादा तो ये है, ये ज़्यादा 8 है, तो ये 3 में से घटाइएगा तो माइनस में हो जाएगा, 3 में से घटाइएगा। आप इसको ऐसे भी घटा सकते हैं, ये 5 और 3 आई घटेगा तो माइनस 8 घटेगा, तो ये हो जाएगा 5 के पावर माइनस 3 माइनस 5। ठीक है, अब माइनस को हटाने के लिए बेस क्या हो जाता है, पलट जाता है, तो 1/5 का पावर 5, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ देखिए ये फार्मूला का यहाँ डायरेक्ट यूज कर सकते हैं कि 1/5
8 माइनस क्या हो जाएगा 3, तो 1/5 के पावर 5। अब डायरेक्ट यहाँ पर इस तरह से निकाल सकते हैं। तो दोनों बात याद रखें, जब माइनस में आ जाता है तब प्लस में लाने के लिए बेस को क्या किया जाता है, पलट दिया जाता है। जैसे एक एग्जांपल और देखा जाए, जैसे 5 के पावर अगर -3 है तो प्लस में लाने के लिए 1/5 के पावर 3, यही हो जाता है। ठीक है, तो ये 2 फार्मूला हुआ। तीसरा फार्मूला देखा जाए, तीसरा फार्मूला ये याद रखना है, जैसे a की पावर m इस सभी का पावर n है तो इजकल टू, तो यहाँ देखिए a की पावर m इस सभी का पावर क्या है n है, तो यहाँ ना कुछ है तो गुना का साइन है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं a की पावर m n। ठीक है, ये भी बात याद रहना चाहिए। एक एग्जाम्पल इसी पर देखा जाए, जैसे a की पावर 2 और a की पावर 3 है, तो इसको आप लिख सकते हैं a की पावर 2 गुने 3 इजकल टू a की पावर 6। ठीक है, एक एग्जाम्पल और देखा जाए, जैसे 2 की पावर 3, ठीक है, और इसका पावर 2 है, तो इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 6 इजकल टू 64। यही आपका आंसर। तो इस तरह से एक और फार्मूला देखा जाए, 4 नंबर एक और फार्मूला देखा जाए। 4 नंबर फार्मूला देखा जाए, a गुने b गुने c का पावर अगर n है, a गुने b गुने c के पावर n है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं a की पावर n गुने b की पावर n गुने c की पावर n। इस तरह से आप लिख सकते हैं। जैसे अगर कहीं लिखा हो 2 गुने 3 गुने 5 और इसका पावर अगर 3 है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 3 गुने 3 के पावर 3 गुने 5 के पावर 3, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो बस 4 फार्मूला याद रखिए। अब आइए इस पर एग्जाम्पल बताते हैं। अब एक क्वेश्चन देखा जाए, जैसे सभी गुना में लिखा गया है 2a की पावर 2 गुने b के पावर 3 गुने c के पावर 4 गुने 3a गुने b के पावर 2 गुने c के पावर 3। अब इसको सोल्व करना है, तो सबसे पहले यहाँ देखिए बेस बराबर होता है तो पावर जुड़ता है। अभी फार्मूला 1 नंबर में बताए थे कि बेस बराबर होता है। यहाँ देखिए a की पावर n गुने a की पावर अगर m है तो बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएगा, a की पावर n प्लस m होगा। तो यहाँ देखिए बेस बराबर हो तो पावर क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। बेस बराबर हो तो पावर जुट जाएगा। तो यहाँ देखिए एक गुना का साइन है तो यहाँ गुना होगा। देखिए a को पहले देखिए, a वाला पहले देखिए, तो ये यहाँ पर 2a², यहाँ 3 है तो गुना होगा, तो 3 दूना कितना हो जाएगा 6। ये 2 पार्ट में है, इस तरह से समझिए 2 पार्ट में है, पार्ट 1 और पार्ट 2 है। तो इससे ही गुना होगा, तो ये हो जाएगा 3 दूना 6, 3 दूना 6। a की पावर क्या हो जाएगा, जुटेगा ना, पावर है a की पावर कुछ नहीं है तो 1 है, चलिए जुटेगा तो a की पावर हो जाएगा 3, a की पावर 3। अब यहाँ देखिए b वाला में देखिए, तो b यहाँ है, b यहाँ है, तो गुना होगा, b में गुना होगा, तो b में गुना होगा तो क्या हो जाएगा, b की पावर हो जाएगा, यहाँ पर b की पावर हो जाएगा, यहाँ b की पावर 5, 3 और 2 5। फिर गुना भी लिख सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं, और यहाँ c के पावर 4 और c की पावर 3, तो ये c के पावर हो जाएगा 7। यही आपका आंसर। ठीक है, आइए नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन देखा जाए, तो इतना दिया है, ये भागा है, तो भागा में पावर क्या होता है, घटता है। भागा में पावर क्या होता है, घटता है। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 12a² b के पावर 4 c के पावर 3 और बटा हो जाएगा 2ab² c²। तो यहाँ देखिए 2 से ही कट गया 6 बार, ये 6 बार कट गया, तो यहाँ 6 हो गया। और a को देखिए, a का पावर यहाँ 1, यहाँ a की पावर 2, घटेगा तब कितना, a की पावर 1। ठीक है, लिख भी सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। यहाँ b की पावर 4, b के पावर 2, घटेगा तो b की पावर 2, यहाँ c की पावर 3 है, यहाँ 2, घटेगा तो 1, तो c के पावर 1। बस इतना ही आपका आंसर। चलिए फार्मूला फिर से याद दिलाते हैं। अगर
ए की पावर अगर m है और बटा में a की पावर n है तो ये हो जाता है a की पावर m माइनस n। ठीक है, अभी पीछे फार्मूला बताए हैं। ठीक है, इसी फार्मूला पर इसको बनाया गया। एक और अगला तीसरा एग्जाम्पल देखा जाए। चलिए तीसरा एग्जाम्पल देखा जाए। तीसरा एग्जाम्पल तो यहाँ देखिए 5 की पावर 1/5 है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 5 की पावर 1/4, 5 की पावर 1/4 गुने इसको लिख सकते हैं 5 के क्यूब के या 4 के लिख सकते हैं, यहाँ पर आने देते हैं 125। चलिए यहाँ पर हो जाएगा 25 अब बटा 100। ठीक है, चलिए इससे ही कट जाएगा, इससे ही कट जाएगा 4 बार। ठीक है, चलिए अभी इसको आप इस तरह से लिख दिया जाए 5 की पावर 1/4 गुने ये 5 के पावर 3 हो जाएगा, तो 5 के पावर 3 125 और इसका पावर है 1/4। अब इसको आप लिख सकते हैं 5 की पावर 1/4 गुने 5 के पावर 3/4। तो यहाँ देखिए बेस बराबर है तो पावर क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। तो ये 5 की पावर 1/4 प्लस 3/4। चलिए 5 की पावर 4 का एलसीएम 4 हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा, 3 और 1 4 कट गया। तो 5 के पावर क्या हो जाएगा, 5 के पावर यहाँ हो गया 1 यानी 5। यही आपका आंसर, यही आपका आंसर। आप चाहे तो यहाँ भी निकाल सकते थे, यहाँ भी आप इस तरह से निकाल सकते थे। सेकेंड मेथड, सेकेंड देखिए कैलकुलेशन करने का अपना अपना एक अलग होता है। यहाँ देखिए यहाँ पर आप लिख सकते हैं 0 पॉइंट, चलिए इसमें भाग दीजिएगा। चलिए एक में या 1/4 कितना होता है 0.25 होता है ना, तो इसको आप लिख सकते हैं 5 की पावर 0.25 गुना ये, चलिए 3 है तो 5 के पावर 3 लिख सकते हैं, 125 को लिख सकते हैं 5 के पावर 3 और इसका पावर है 0.25। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ देखिए इससे गुना होगा तब 25 3 75 हो जाएगा, तो इसको आप लिख सकते हैं 5 के पावर 0.25 और प्लस 0.75 ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ देखिए 5 के पावर यहाँ देखिए 5 के पावर अब लिख सकते हैं 75 और 25 कितना हो जाएगा 100, 1.00 यानी अब यहाँ दशमलव के बाद 0 का मान कुछ नहीं होता है, तो 5 के पावर 1 कितना हो गया 5। यही आपका आंसर। तो ऐसे भी आप कैलकुलेशन जल्दी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो कैलकुलेशन अपना करने का एक अलग अंदाज होता है, और जब तक कैलकुलेशन आपका नहीं होगा मैथ जल्दी नहीं बन पाता है। तो आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल 4 नंबर एग्जाम्पल देखा जाए। तो यहाँ देखिए 1/216 और इसका पावर है -2/3 भागा 1/27 इसका पावर है -4/3। तो यहाँ देखिए माइनस लगा है, पावर में माइनस लगा है, तो माइनस को प्लस बनाने के लिए बेस को पलट दिया जाता है। तो इसको आप लिख सकते हैं इस तरह से 216 के पावर 2/3। ठीक है, बेस पलटेगा, पावर का माइनस हट जाएगा और भागा। ठीक है, ये 27 का पावर हो गया 4/3। ठीक है, अब यहाँ देखिए यहाँ 3 है, तो इस नंबर को ऐसे तोड़िए जिसका पावर क्या हो जाए 3 हो जाए। तो 6 के पावर 3 216 होता है, तो 6 के पावर 3 और इसका पावर है 2/3। अब यहाँ देखिए भागा है तो भागा दे दीजिए। यहाँ 27 है तो 3 के बेस में और पावर 3 होना चाहिए, तो 3 के बेस में टूटेगा, पावर क्या हो जाएगा 3 और इसका पावर है 4/3। 3 के पावर 3 27, 6 के पावर 3 216। अब यहाँ देखिए यहाँ ना कुछ है तो गुना का साइन है, तो 3 से 3 कट गया, 3 से 3 कट गया। अब यहाँ देखिए 6 के पावर 2, तो 6 के पावर 2 कितना हो गया 36, 6 के पावर 2 36। अब बटा भागा है तो बटा, और 3 की पावर 4, तो 3 की पावर 4 कर दीजिए 81, 3 की पावर 4 81, तो 81 हो गया। अब इसे कटा लीजिए, 9 चौका 36 आई हो जाएगा, 9 गुने 9 81, 9 यानी 4/9। यही आपका आंसर, यही आपका आंसर। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन और देखिए एग्जाम्पल 5 नंबर देखा जाए।
एक्स वाई का पावर है ए माइनस बी गुने एक्स वाई का पावर है बी माइनस सी गुने एक्स वाई का पावर है सी माइनस ए। तो यहाँ देखिए बेस बराबर है, यहाँ सभी का बेस क्या है, बराबर है। तब जब बेस बराबर है तो क्या हो जाएगा, पावर जुट जाएगा। एक नंबर फार्मूला बताएं, जब बेस बराबर होगा तो पावर क्या होगा, ऑटोमेटिक जुट जाएगा। तो यहाँ बेस बराबर है तो एक्स वाई, अब पावर को जोड़ दीजिए तो ए माइनस बी प्लस हो जाएगा, इस तरह से लिख देते हैं। फिर बी माइनस सी प्लस ये हो जाएगा सी माइनस ए। अब इसी को आप लिख सकते हैं एक्स वाई, अब यहाँ हो जाएगा ए माइनस बी, इससे गुना होगा तब प्लस हो जाएगा बी, अब माइनस सी, इससे गुना होगा तब प्लस हो जाएगा सी, अब माइनस हो जाएगा ए। अब देखिए प्लस में सी माइनस में सी कैंसिल, बी प्लस में यहाँ माइनस में कैंसिल हो गया, ए माइनस में ए प्लस में ए कट गया। तो एक्स वाई का पावर क्या बच गया, जीरो। एक्स वाई का पावर क्या बचा, जीरो। और किसी भी नंबर का पावर अगर जीरो है, किसी भी नंबर का पावर अगर जीरो है तो इसका मान क्या होता है, वन। याद रखिएगा, वन वन, यही आपका आंसर। तो याद रखिएगा, मान लीजिए कोई भी नंबर का पावर अगर जीरो है तो इसका मान क्या होता है, वन। एक एग्जाम्पल देख लिया जाए, 5 की पावर अगर जीरो है तो इसका मान क्या हो गया, वन। तो ये याद रखिएगा। तो यहाँ एक्स वाई कोई भी नंबर हो, इसका पावर अगर जीरो है तो इसका मान क्या होगा, वन होगा। तो ये ध्यान रहना चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। आइए 6 नंबर एग्जाम्पल देखा जाए। तो यहाँ देखिए एक्स की पावर ए बटा में एक्स की पावर बी, आई सभी का पावर है ए प्लस बी। इसी तरह से आगे भी है, इसी तरह से आगे भी है। अब इसको सोल्व करना है। तो यहाँ देखिए एक फार्मूला बताए थे कि ए की पावर अगर एम बटा ए की पावर एन है तो इसको आप लिख सकते हैं ए की पावर एम माइनस एन, या इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 बटा ए की पावर एन माइनस एन। ठीक है, जो ज़्यादा रहेगा जिसमें से हम घटाएंगे। चलिए अब यहाँ देखिए इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, एक एक्स के पावर ए बटे एक्स की पावर बी। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं एक्स की पावर ए माइनस बी, आई सभी का पावर है ए प्लस बी, ऐसे लिख सकते हैं गुना। फिर इसको आप लिख सकते हैं एक्स की पावर बी माइनस सी, आई सभी का पावर है बी प्लस सी, ऐसे लिख सकते हैं गुना। फिर इसको लिख सकते हैं एक्स की पावर सी माइनस ए, आई सभी का पावर है सी प्लस ए। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब आइए यहाँ पर, यहाँ गुना का साइन है, यहाँ पर गुना का साइन है। तब यहाँ पर एक और फार्मूला याद रखिएगा, अलजेब्रिक फार्मूला है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। यहाँ ए माइनस बी, यहाँ पर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ देखिए ए माइनस बी गुने ए प्लस बी, बी माइनस सी गुने बी प्लस सी। तो इस तरह से लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला पर। तो यहाँ हो गया एक्स। अब यहाँ देखिए इसके बराबर लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं गुना। फिर हो जाएगा एक्स, यहाँ हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर गुना। फिर यहाँ लिख सकते हैं एक्स की पावर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब यहाँ देखिए पहले का फार्मूला, जब बेस बराबर हो तो पावर क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। तब यहाँ एक्स की पावर ए हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस, फिर यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो यहाँ देखिए ए प्लस में सी स्क्वायर माइनस में सी स्क्वायर कट गया, बी स्क्वायर प्लस में माइनस में बी स्क्वायर कट गया, ए स्क्वायर माइनस में यहाँ प्लस में। तो एक्स के पावर क्या बचा, जीरो, और एक्स की पावर जीरो इज इक्वल टू कितना, 1। यही आपका आंसर। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। तो बस 4 फार्मूला याद रखना है, चारों फार्मूला पर एग्जाम्पल बताएं। अब आइए नेक्स्ट, फिर इसी पर आगे देखा जाए। चलिए आइए इसको सोल्व करना है, इसको सोल्व करना है। तो आइए सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले इस तरह से सोल्व कीजिए, यहाँ 1 है
ये दशमलव ये 0.0001 है, तो 1/दशमलव के बाद जितना अंक रहता है उतना बराबर 0 लिखते हैं। तो 1 2 3 4 है, तो 4 को 0 1 पर लिखा जाए। ठीक है, ये दशमलव हट गया। इस सभी का पावर है 0.25। अब इसको आप लिख सकते हैं 25/100। एक कट गया 4 मरतबे। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, तो इसको भी 4 बनाने की कोशिश किया जाए। तभी इसको लिख सकते हैं 1/10⁴ ऐसे लिख सकते हैं, चलिए 10⁴ फिर 10,000 हो जाएगा, 1⁴ 1 होगा। इस सभी का पावर जो है 1/4, तो 4 से 4 कट गया, तो बचा कितना 1/10। इसी को आप कह सकते हैं 0.1। 1 में 10 से भाग दीजिएगा तो 0.1, यही आपका आंसर। एक और क्वेश्चन देखा जाए, इसी में 2 नंबर एक और क्वेश्चन देख लिया जाए। अब आइए इस क्वेश्चन को देखा जाए, तो यहाँ पर देखिए 0.0081, इसका पावर 0.50 है। चलिए अब 81 को रहने देते हैं। अब बटा में देखिए दशमलव के बाद कितना अंक है, 1 2 3 4, तो 1 पर 4 को 0 लिख दिया जाए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसका पावर है 0.50, तो इसको लिख सकते हैं 50/100 लिख सकते हैं। इससे ही कटेगा कितना बार, 2 बार, इससे ही कटेगा 2 बार। अब यहाँ 2 है, तो इसको 2 के बेस में लाया जाए, इसको 2 के बेस में, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ देखिए 1 2 3 4 0 है, 3 0 हो गया, एक और 0 दीजिए 4। अब यहाँ 2 देखिए 2 है, तो इसके पावर 2 में लाने की कोशिश किया जाए, तो यहाँ 9, अब बटा में लिख देते हैं 100। इसका स्क्वायर कीजिएगा तो 9 का स्क्वायर कीजिएगा 81 हो जाएगा। चलिए 100 का स्क्वायर कीजिएगा तो ये हो जाएगा 10,000। इस सभी का पावर जो है 1/2 है, तो 1/2, 2 से 2 कट गया, तो ये बचा 9/100। अब इसमें भाग दीजिएगा तो ये हो जाएगा 0.09, यही आपका आंसर। नेक्स्ट आगे देखा जाए, आगे एक और फार्मूला देखा जाए कि x की पावर m बराबर x की पावर n। ठीक है, x की पावर m बराबर x की पावर n। ठीक है, तो यहाँ बेस क्या है, बराबर है, बेस बराबर है, तो पावर भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, तो पावर भी यहाँ पर बराबर हो जाएगा। अब इसको आप कह सकते हैं m बराबर n, ये ध्यान रहना चाहिए। फिर से मान लीजिए कि 3 की पावर अगर 5 है बराबर 3 के पावर x है। ठीक है, 3 के पावर 5 बराबर 3 के पावर x है, तो यहाँ बेस बराबर है तो पावर भी बराबर हो जाएगा। कह सकते हैं x बराबर 5, x का मान हो गया 5, यही आपका आंसर। फिर से एक और फार्मूला देखा जाए, x की पावर n बराबर y के पावर n। यहाँ देखिए बेस बराबर था, अब यहाँ बेस अलग अलग है और पावर क्या है, सेम है, और यहाँ बेस बराबर था और पावर क्या था, अलग अलग। तो बेस बराबर था तो पावर बराबर हो गया है। अब यहाँ बेस अलग अलग है, अब पावर क्या है, सेम है, तो जब पावर सेम है तो इसको आप कह सकते हैं x बराबर y। ठीक है, यहाँ बेस ही क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, यहाँ पर बेस ही बराबर हो जाएगा। जैसे यहाँ देखिए 3 की पावर अगर 2 है बराबर x की पावर अगर 2 है, तब इसको आप कह सकते हैं x बराबर कितना, 3, x बराबर 3, यही आपका आंसर। ये ध्यान रखना है। तो जब बेस बराबर होगा तो पावर भी बराबर हो जाएगा, और जब बेस अलग अलग हो और पावर सेम हो तो बेस क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो ये 2 फार्मूला याद रखना है। अब आइए इस पर कुछ एग्जाम्पल देखा जाए। यहाँ देखा जाए 2 के पावर 6x
2 की पावर 6x माइनस 3 इजिकल टू 8 है। तो x का मान क्या है, x का मान क्या होगा ये आपको निकालना है। फिर से 2 की पावर 6x माइनस 3 इजिकल टू 8 है, तो x का मान क्या होगा। तो अभी फार्मूला 2 बताए उसी पर आधारित है। तो यहाँ 2 की पावर 6x माइनस 3, तो यहाँ 2 है तो यहाँ 8 को भी 2 बनाया जाए तो 2 की पावर 3, 2 की पावर 3। तो जब बेस बराबर हो जाता है तो पावर भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अभी पीछे बताए थे, तो अब इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 6x माइनस 3 इजिकल टू 3। तो 6x बराबर ये 3 आके इधर जुटेगा तो 6 से 6 कट गया, x का मान कितना निकल गया 1। तो x का मान निकला 1। यही आपका आंसर, यही आपका आंसर। एक और देखा जाए इसी पर, एक और देखा जाए 2 नंबर। 2 के पावर 2x प्लस 6 गुने 2 के पावर x माइनस 3 इजिकल टू 64। 2 की पावर यहाँ है 2x प्लस 6 गुने 2 की पावर x माइनस 3 इजिकल टू 64। तो यहाँ x का मान निकालना है कि x का मान क्या होगा। तो यहाँ देखिए गुना में है, और जब बेस बराबर होता है तो पावर क्या हो जाता है, जुट जाता है। तब इसको आप ऐसे कह सकते हैं कि 2 की पावर 2x प्लस 6 और फिर हो जाएगा ये प्लस x माइनस 3 इजिकल टू, अब 64 को ही 2 के बेस में तोड़ दीजिए। तो 64 को आप 2 के बेस में तोड़ सकते हैं, 2 की पावर 6 होता है 64, 2 की पावर 6 64। अब यहाँ देखिए, अब इसको आप लिख सकते हैं ऐसे 2 की पावर यहाँ 2x, आइए x हो जाएगा 3x, यहाँ देखिए इससे गुना होगा तो ये हो जाएगा माइनस, ये माइनस 3 और इससे गुना होगा तो माइनस 3 और 6 में से घटेगा तो प्लस 3 इजिकल टू 2 के पावर 6। अब यहाँ बेस बराबर हो गया तो पावर को बराबर कर दीजिए, 3x प्लस 3 इजिकल टू 6, 3x इजिकल टू 3 इसमें से घटेगा, 6 में से 3 घट गया 3, 3 से कट गया, x का मान कितना निकला 1। तो x का मान निकला 1। यही आपका आंसर, यही आपका आंसर। यहाँ देखिए इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। 3 के पावर x प्लस 1, 3 के पावर x प्लस 1 गुने 9 माइनस 243 इजिकल टू 0। अभी तक आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ओके कर लीजिए और शेयर कीजिए और लाइक भी दबा दीजिए। लाइक दिख रहा होगा कहीं, वहाँ लाइक कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। आइए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो यहाँ देखिए इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, 3 के पावर x प्लस 1 गुने 3 के पावर 2 इजिकल टू 243। ये माइनस में है तो इधर प्लस में हो जाएगा। और यहाँ देखिए बेस बराबर है तो पावर जुट जाएगा, तो यहाँ इस तरह से हो जाएगा x के पावर 3 के पावर x और यहाँ पर 1 प्लस 2 इजिकल टू, अब इसको 3 के बेस में तोड़ा जाए, 3 के बेस में, तो 3 के बेस में तोड़ा जाए तो 3 के पावर ऐसे 1 2 3, तो 3 दूना 3 तिहाई 9 9 तिया 27 27 तिया 81 81 तिहाई 8 तिया 24। ठीक है, 1 2 3 4 5, 3 की पावर 5 243 होता है, 3 की पावर 5 243। तो यहाँ देखिए ये हो जाएगा यहाँ पर 3 के पावर x प्लस ये हो जुटेगा 2 1 3 इजिकल टू 3 के पावर 5। तो यहाँ बेस बराबर है तो पावर भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो x प्लस 3 इजिकल टू 5, तो x का मान कितना निकलेगा 2। यही आपका आंसर। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखा जाए, एक और क्वेश्चन देखा जाए इसी तरह से है 4 नंबर। ये 3 के पावर x प्लस 3 माइनस 243 इजिकल टू 0। तो यहाँ x का मान क्या होगा। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन है, अभी जो बताएं सेम क्वेश्चन इसी तरह से है, सेम दोनों क्वेश्चन एक ही हैं। तो इसको ऐसे लिखते हैं 3 के पावर x प्लस 3
ये माइनस में है तो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा 243, और 243 3 के बेस में तोड़ा जाए तो 3 की पावर हो जाएगा 5। अब यहाँ बेस बराबर हो गया तो पावर भी बराबर हो जाएगा, तो x + 3 = 5, तो x का मान निकल गया 2, x का मान निकल गया 2। तो इस तरह से आप बना सकते हैं, इस तरह से आप बना सकते हैं। रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे आगे लेकर टाइप। और अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए और शेयर कीजिए, लाइक भी कीजिए। और जो भी प्रॉब्लम होता है आप लोग कमेंट कीजिए, फिर से हम बताने की कोशिश करेंगे। और लाइक और शेयर बिल्कुल नहीं भूलिए। थैंक यू।